हमारे जलसों का रिजल्ट 0 है। मैं कहना चाहता हूँ अगर 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर रिजल्ट 0 आता है तो आप जलसा न करो, कौम के पैसों को बचाओ, गरीब की बेटी की शादी कराओ। अगर सच्ची बात है तो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, मचल के बोले या रसूल अल्लाह। गरीब की बेटियों की शादी कराइए। पूछिए इन उलमाए रब्बानीन से, हम तो कम पढ़े लिखे आपके सामने खड़े हैं, जलसा आपने कराया है क्या? अल्लाह ताला मैदान कयामत में आपसे पूछेगा कि तुमने जलसा कराया कि नहीं? नहीं पूछेगा। लेकिन आपके पड़ोस में अगर किसी की बेटी गरीबी की वजह से भाग गई तो शरबत वालों मैदान कयामत में तुमसे पूछा जाएगा। सही बात है तो बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए सुनिए, मैं जलसे की मुखालफत नहीं करता, मैं बताना चाहता हूँ जलसा भी करो। जलसा का बजट कमजोर करो। क्या करो? जलसे का बजट कमजोर करो। एक ही शायर को बुलाओ, एक ही खतीब को बुलाओ, पैसा बचाओ, गरीब की बेटियों की शादी कराओ। अब नारा नहीं लगा, अब नारा लगाने नहीं आए। ये बात तो आपको खराब लगती होगी। हम बहुत अच्छा लगा। क्या समझ में आ गया? इस चतुर्वेदी नाम से हम परेशान है भाई। हाँ, पूरा मुल्क परेशान है पूरा। बड़े बड़े मुफ्ती आएंगे जलसे में, कोई नहीं पूछने वाला। आज इदारे शरिया के बहुत बड़े मुफ्ती है। कोई आलिम आएंगे, आप उसे पूछेंगे ना, हम जब चलेंगे ना, बोले वो जा रहा है, जा रहा है। कौन है? बोले चतुर्वेदी। का है इस वर्ड का मतलब तुमको नहीं समझ में आया? चतुर्वेदी को मैं जब संस्कृत में ढूंढा तो कहीं नहीं। वो चतुर्थ वेदी एक वर्ड है जिसका नाम है चतुर्थ वेदी। चतुर्थ वेदी जिसका मतलब होता है 4 वेद का जानने वाला। ये चतुर्वेदी कुछ नहीं है। आई गलती करते हैं, कहीं कहीं चतुर्वेदी को चक्रवर्ती बोलते हैं। बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चाहता रहता हूं कि आपकी इस्लाह करूं, दीनी बातें करूं, लेकिन मजबूर हूं। उस वर्ड में लग, एक नाम में लग गया चतुर्वेदी, है ना? तो अभी मैंने कहा गरीब की बेटी की शादी कराओ तो आपको टेंशन हो गया होगा, और कुछ नौजवानों को भी टेंशन हो गया होगा। नौजवानों सुनो, मैदान कयामत में तुमसे सवाल किए जाएंगे। जी सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो है? अच्छा लग रहा है? संस्कृत सुनावे? हाँ हाँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जिनका हाथ ठीक है नबी के नाम पर अच्छी नीयत से उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा, और जोर से पूरी दुनिया का खुदा। मैं बोल रहा था कि मंदिर और मस्जिद, मस्जिद में सुबह सुबह कौन जाता है? मुअज्जिन साहब, इमाम साहब। अब मुअज्जिन साहब मस्जिद में जा रहे हैं, इमाम साहब मस्जिद में जा रहे हैं, और अच्छे दिन की तलाश आप कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं अच्छे दिन नहीं आ रहे। अच्छे दिन आएंगे जब फजर में मारोगे। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस से उठो, अपने गुनाहों से तौबा करो, फजर से नमाज शुरू करो। किसी नेता की जरूरत नहीं होगी, रब का फजल होगा, तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे। जरा जोर से। अच्छा, मंदिर में जब मस्जिद में मुअज्जिन साहब जाते तो जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम ही कम है, सुनिए, लेकिन टाइम के अंदर बोलूंगा दिल भर। क्या बोल रहे थे कि मस्जिद में सबसे पहले जो जाता है, मुअज्जिन साहब जाते, तो पहला काम उनका क्या होता है? मोबाइल वाला पहला काम क्या होता है मालूम है? दरवाजा खोलते मस्जिद का, उसके बाद माइक होता है सामने, है ना? उसके बाद कान में उंगली डालते
खड़े होते पढ़ते अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जोर से बोलिए अल्लाह, रब की बड़ाई बयान कीजिए, बोलिए अल्लाह सबसे, और जोर से बोलिए अल्लाह सबसे, और जोर से अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन मंदिर में जब पुजारी जाते तो क्या करते, वो जाते भोरे भोरे। कब जाते? अब मौजिन साहब कब जाते? भोरे भोरे। मंदिर में जाते, जाने के बाद मस्जिद का वो मंदिर का गेट खोलते, गेट खोलने का सामने घंटी होती है नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशत है। जाने के बाद कान पकड़ के पढ़ते। आप हमारे मौजिन साहब कान में उंगली डालते हैं और वो कान पकड़ के पढ़ते यकम ब्रह्म द्वितीय निनास्ते नास्ते किंचन। मतलब सुनिए, मचल जाइए। कहते एकम ब्रह्म द्वितीय निनास्ते नास्ते किंचन। कहते एकम ब्रह्म, ब्रह्मा एक है। एकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा। हिंदू के डिक्शनरी में ब्रह्मा माना, मेरे डिक्शनरी में नहीं, उनके डिक्शनरी में है। ब्रह्मा का माना खुदा होता है। एकम ब्रह्म, खुदा एक है। उदित्यम जो सबसे बड़ा है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। मेरी किताब कहती है अल्लाह सबसे बड़ा है, उनकी किताब कहती है खुदा एक है जो सबसे बड़ा है। उदित्यम जो सबसे बड़ा है। द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहु ला शरीक लह, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। पूरी दुनिया का खुदा। चलते चलते बस 5-7 मिनट में एक श्लोक और सुनाता हूँ जी। हम ज्यादा टाइम ऐसे ही नहीं लेते। कोई दिक्कत है आपको? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को दिक्कत है। हो मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आखिरी किताब से एक श्लोक और पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी, टाइम कम मिलता है तो क्या करें, वरना बात तो तफसीली करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए सुनिए, उनके किताब में लिखा है एक कौकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। लीजिए, इसी का खुलासा कर देता हूँ। हमारे भाई की किताब कहते मालूम है एकम, एक औकार, एक ही है जो संसार का निराकार है। सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष, वो कादिर मुतलक है। हमारा कुरान कहता इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो भी कहता है कर्ता पुरुष, वो कादिर मुतलक है। नरभू, उसको किसी का भय नहीं है। किसको किसको किसको? अल्लाह को। वो कहते नरभू, उसको किसी का भय नहीं है। नरवीर, वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, उसकी मूर्ति नहीं होती है। जोर से, उसकी मूर्ति। ये कौन कहता? हिंदू भाई की किताब कहती है। हमारे यहाँ एक पंडित है, रात मैंने इसको बयान किया था इस श्लोक को। हाँ सुनिए, एक पंडित है, मैंने पंडित जी से पूछा पंडित जी अकाल मूर्ति का मतलब क्या होता है? तो बोले जिसकी मूर्ति नहीं क्या होती है? मूर्ति जानते हैं? बोला ना हो, अब बोलिए ना, मूर्ति किसको बोलते हैं? जानते हैं किसको बोलते हैं? नहीं जानते, लेकिन जानते हैं। कहा उसकी मूर्ति नहीं। हमने कहा किसकी मूर्ति नहीं? बोला खुदा की मूर्ति नहीं। गौर से सुनना मुसलमानों, देखो खुदा की तस्वुर उसके यहाँ क्या है। कहा कि खुदा की मूर्ति नहीं होती। हमने कहा खुदा की मूर्ति नहीं होती? कहा नहीं। हमने कहा कि आपके मंदिर में ये मूर्तियां किसकी? हमारे हिंदू भाई अगर अगल बगल से सुन रहे होंगे तो सुनिए, उनको भी अच्छा लगेगा, और पढ़े लिखे होंगे तो वो गौर कर सकते हैं। मैं किसी की तकलीफ दे बात करता ही नहीं हूँ, मेरी बात उनको अच्छी लगेगी। मैंने कहा ये मंदिरों में किसकी मूर्तियां हैं? कहा कि मौलाना ये मूर्ति जो है ना वो मेरे खुदा की नहीं है। हमने कहा किसके हैं ये? कहा ये मूर्ति, ये तस्वीर, ये फोटो ये मेरे खुदा के नहीं। हमने कहा किसके हैं? तो वो अपनी किताब से पढ़ के बोलता है कि मेरे खुदा के भेजे हुए अवतार के हैं। अवतार आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझ गया था। अवतार का मतलब होता है संदेश लाने वाला, खबर लाने वाला। मैसेंजर इंग्लिश में कहते हैं। हमने कहा कि जब ये अवतार है, जब ये देवी देवता है, तो आपका खुदा कैसा है? मचल जाओ, देखो उसने खुदा की तस्वीर बताई है। कहा मैंने कहा कि जब ये देवी देवता है तो ये आपका खुदा कैसा है? कहा मेरा खुदा उसी संस्कृत में लिखा है अकाल मूर्ति अजोति, उसकी मूर्ति नहीं होती, लेकिन वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। हमने कहा कैसा है? कहा मेरा खुदा प्रकाश है, मेरा खुदा लाइट है, मेरा खुदा रोशनी है। हमने कहा पंडित जी रुक जाओ, जिसको तुम प्रकाश कहते हो, लाइट कहते हो, रोशनी कहते हो, मेरा कुरान
उसी को नूर कहता है। नूर की हिंदी प्रकाश, नूर की उर्दू रोशनी, नूर की इंग्लिश लाइट होती है। अब बताइए, नूर कहिए, लाइट कहिए, प्रकाश कहिए। तवज्जो करिए, हम आपको समझाने के लिए एक मिसाल देना चाहते हैं। ये क्या है? पानी है कि पहले बोतल है तब ना पानी है ना? क्या है इसके अंदर? पानी है। क्या है? पानी है। क्या है वो? बोले वाटर है। वाटर ये बोला पानी है, बोला वाटर है। हजरत लोगों से पूछे तो बोले कि आब है। क्या है? अरब में जो लोग रहता है अपनी जबान में इसको मुइया कहता है। हालांकि माँ का माना पानी है, लेकिन उसको तोड़ के क्या बोलता है? मुइया है। तो किसी ने इसको पानी को माँ कहा, अलमा माने पानी। किसी ने आब कहा, किसी ने वाटर कहा, किसी ने पानी कहा। सबका लैंग्वेज बदला हुआ है कि चीज बदली हुई है? चीज एक है, लैंग्वेज बदली हुई है। जैसे कि एक लाइट है, आप लाइट है, ये रोशनी है, ये व्हाइट है। किसी ने कहा व्हाइट है, किसी ने कहा सादा है, किसी ने कहा उजला है, किसी ने कहा उज्जर है, किसी ने कहा सफेद है, किसी ने कहा उजला है। अब जरा गौर से को करीब कीजिए, लैंग्वेज बदल जाता है, चीज एक होती है, लैंग्वेज बदल जाए। अब जहन को करीब कीजिए, इस दुनिया को बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लोग अलग अलग भाषाओं में पुकारते हैं, हमें दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। माशाअल्लाह, खत्म ही हो रही है तकरीर। खलीफा ताजुश शरीअ अल्लामा फारूक अहमद साहब क़िबला रज़वी दामज़िल्लहु दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा कुवारी के जो सरबराह आला हैं, उनके साहबजादे आली मर्तबत हजरत मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन साहब से बिला बरकाती तशरीफ ला रहे हैं। मौलाना अशरफ साहब और पूरी टीम के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी आंखें देख रही है मिंबर शरीफ पर कायदे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला की तशरीफ आवरी हो गई है। आप इनकी चेहरे की जियारत करें, सवाब में इजाफा हासिल करें। बात मेरी खत्म हो रही है। मैंने कहा एक ही खुदा है जो पूरी दुनिया को बनाया है। अलग अलग भाषाओं में लोग पुकारते हैं, हमें किसी भाषा से कोई मतलब नहीं है। हमें अपना अकीदा रखना है, ईमान रखना है। पूरी दुनिया बनाने वाला एक रब्बुल आलमीन है, पूरी दुनिया का खुदा। और जोर से शंदूशम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुकम महाहा बलवतम महाहा। अब मेरी तकरीर हो रही है सुहानम सुहा। कोई दिक्कत? कोई नहीं ले जाएंगे। देखिए बड़े बड़े उलमा हैं, आप बैठ करके सुनिए। जो कुछ मैंने सुनाया आपने सुना, इसमें किसी तरह की गलतियां लग्जिशें हो गई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। सब लोग यहाँ से लेकर वहां तक हमारी माँ बहनें धीरे धीरे आप जोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लीजिए। फरिश्ते आए हैं, लिख देंगे फला फला ने तौबा किया है तो मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबू इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।